हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स का नोट 50 लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल कैमरा है, एक्टिव हेलो लाइट दी गई है, मेटल फ्रेम के साथ आता है ये फ़ोन। और इस फ़ोन की जो इन हैंड फील्ड है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फ्रंट पर एमोलेड पैनल दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ये ऑलरेडी ऑन है और इसमें काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में 2 न्यू थीम ऐड किए गए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अप टू 3 एलिमेंट्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं एक न्यू थीम ऐड किया गया है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 15 के साथ आता है और इसमें और भी मज़ीद थीम्स दिए गए हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इमर्स इन का थीम है, ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है और ये एनिमेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर आप खुद से भी थीम बना सकते हैं। पर्सनल कस्टमाइजेशन दी गई है और डिजिटल डायल में कुछ पुराने थीम्स दिए गए हैं, एनालॉग में हैं और इन्फॉर्मेशन में ये कुछ थीम्स दिए गए हैं। तो ये है इस फ़ोन का एओडी फीचर। इसके अलावा इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक्स हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने न्यूमेरिक पासवर्ड एंटर कर लेना है या फिर पैटर्न जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिक पासवर्ड सेट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ, नोटपैड और यहाँ पर इंस्टा को मैं हाइड करता हूँ। 2 एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं। अब ऐप ड्रॉअर में सर्च करते हैं इन दोनों एप्लीकेशन को। इंस्टा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इसके अलावा नोटपैड हमने हाइड किया है तो यहाँ पर नोटपैड भी शो नहीं हो रहा। आ जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ आप प्राइवेसी में सेटिंग्स में भी एक्सहाइड को एक्सेस कर सकते हैं। तो टॉप राइट पर एक्सहाइड दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस हिडन हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इंस्टा और नोटपैड दोनों जो हैं वो शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपने एंटर हो जाना है, एडिट में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक को एडिट कर सकते हैं। एनालॉग क्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिजिटल क्लॉक में आप क्लॉक का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जो शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर और एक गेम को रख देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ और आप देख सकते हैं जो हमारी लॉक स्क्रीन है वो एडिट हो चुकी है। दोबारा अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से लॉक स्क्रीन पर होल्ड करके एडिट मोड में जा सकते हैं और यहाँ पर मैं एनालॉग क्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर में ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पर जो क्विक एक्सेस है इसमें फ्लैश लाइट और कैमरा को ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप अपनी लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ड्यूअल सिस्टम वाला फीचर दिया गया है, जैसा कि पहले Xiaomi के फ़ोन्स में आया करता था सेकंड स्पेस। इस फ़ोन में ड्यूअल सिस्टम के नाम से वो फीचर आता है। तो सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में आपको नीचे राइट साइड पर ड्यूअल सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 सिस्टम्स आप एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और अब सेकंड सिस्टम के लिए पासवर्ड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड सिस्टम को मैंने एक्सेस कर लिया है और ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सिस्टम का आपने पासवर्ड एंटर कर लेना है और यहाँ पर हम सेकंड सिस्टम में एंटर हो चुके हैं।
बिल्कुल ही सेम है, जस्ट सिस्टम चेंज हो जाता है। एप्लीकेशन यहाँ पर आपको न्यू इंस्टॉल करना पड़ेंगी क्योंकि ये सेकंड सिस्टम है। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में ड्यूअल सिस्टम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न टू मेन सिस्टम, और यहाँ पर आपको जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं हम दोबारा अपने मेन सिस्टम में वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा लैग है, लैग करता है फ़ोन। और दोबारा आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी, और प्राइवेसी में डबल सिस्टम, और थ्री डॉट पर आप जो सेकंड सिस्टम बनाएंगे वहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर दिया गया है। इन बिल्ट फीचर है, होल्ड करना है आपको और आप सेटिंग्स में एंटर हो जाएंगे। डिवाइस साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम 1080 पिक्सल है, मिनिमम HD 480p है, और फ्रेम रेट 60 FPS सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 FPS का ऑप्शन भी है, और डू नॉट डिस्टर्ब और टैब्स का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बार है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और आप वीडियो रेजोल्यूशन देख सकते हैं। थोड़ी सी भी रेजोल्यूशन जो है वो कम नहीं हुई, और यहाँ पर आप स्पीड भी चेक कर सकते हैं। लैग भी कोई नहीं है वीडियो में, काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू ऑन और ऑफ वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स, और यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने ऑन कर लेना है, और ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑन, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी एंड पावर सेविंग, और यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर चार्जिंग स्पीड का ऑप्शन दिया गया है। इसको आपने ओपन कर लेना है। स्मार्ट चार्ज पर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग करेगा, लेकिन जो लो टेम्परेचर चार्ज है यहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्जिंग करेगा, क्योंकि ये जो बैटरी का टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करेगा और साथ में जो चार्जिंग स्पीड है उसको कम कर देगा। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको स्मार्ट चार्ज सेलेक्ट करना है, और अगर आपको लो चार्जिंग चाहिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा रहे, तो आपने लो टेम्परेचर चार्ज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप वन हैंडेड मोड वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आपको कंट्रोल सेंटर में शो नहीं हो रहा तो आपने आ जाना है ऐड के ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से वन हैंडेड मोड वाला फीचर ऐड कर लेना है कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कीबोर्ड का साइज़ जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही हाथ से आप टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में एक्स क्लोन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड ऐप्स में फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर है, और मोर एप्लीकेशन में अभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं शो हो रही। तो यहाँ पर मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है। ऐप ड्रॉअर में भी यहाँ पर शो हो रही है। एक स्टॉक एप्लीकेशन है और साथ में जो है वो क्लोन एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। दोबारा अगर आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा है वो भी साथ में परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। आइकॉन स्टाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर को भी फॉलो कर सकते हैं, और आइकॉन की शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर रेडियस को कम कर देता हूँ, और आइकॉन को साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोबारा आते हैं आइकॉन स्टाइल में और
कलर ये सिलेक्ट करते हैं, शेप ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और जो आइकॉन का साइज़ है वो छोटा कर देते हैं और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आइकॉन्स। तो ये थे इन्फिनिक्स नोट 50 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।